अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक को सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी टीडीएस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, टीडीएस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है और टीडीएस की रिटर्न भी भरनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा, आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीडीएस। ये अकाउंटेंट के लिए, टैक्स अकाउंटेंट के लिए, अकाउंट्स मैनेजर के लिए, मतलब बहुत जगह पे ये टीडीएस का रोल है। और टीडीएस के बिना, इन शॉर्ट टैक्स के बिना अकाउंटेंट अधूरा है। तो मैं सभी तरीके के वीडियोस लाता हूँ, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, अकाउंटिंग, टेली टाइम से रिलेटेड अकाउंटेंट के लिए, या अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक के लिए, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक के लिए। तो अब फिलहाल स्टार्ट करते हैं टीडीएस के प्रैक्टिकल केसेस। प्रैक्टिकल केसेस इन शॉर्ट कि किस चीज पे टीडीएस लग रहा है, किस चीज पे टीडीएस नहीं लग रहा है, किस सेक्शन पे लग रहा है, कैसे लग रहा है। और हाँ, इससे नेक्स्ट वीडियो में टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल की जाती है वो लेकर आऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आप ध्यान रखना, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केसेस है ये, केस लो। मिस्टर मदन सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी Mr. Madan sold his house property in Surat as well as his rural agriculture land for consideration of 65 lakh and 20 lakh respectively. Mr. Madan ने सूरत में एक एग्रीकल्चर लैंड, अपनी हाउस प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर लैंड बेचा है। हाउस प्रॉपर्टी 65 लाख रुपए की बेची है और एग्रीकल्चर लैंड 20 लाख रुपए बेचा है। टू मिस्टर रमन को बेचा है 1/1/2023। He has purchased the house property for rupees 40 lakh and the land for rupees 15 lakh in the year 2015. इसने ये जो प्रॉपर्टी बेची है, इसने 40 लाख रुपए की खरीद रखी थी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, और लैंड खरीद रखी थी 15 लाख की, जो कि अब 20 लाख की बेची थी। There was no difference in the stamp valuation. You are required to determine TDS implications, if any, assuming both persons are resident Indians. अगर ये दोनों के दोनों इंडियंस है, रेजिडेंट हैं, तो हमें इसमें टीडीएस का क्या इम्प्लीकेशन है, क्या टीडीएस लगेगा, कैसे लगेगा। तो इस क्वेश्चन में या इस केस में सिर्फ दो पार्ट है कि उसने एक हाउस प्रॉपर्टी बेची है 65 लाख रुपए की, एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है 20 लाख रुपए का। तो इसका आंसर देखते हैं हम। नंबर 1 पे, TDS in applicable on sale consideration above 50 lakhs of house property is 65 lakh at the 1%, that is rupees 65,000 TDS. TDS तब लगता है अगर हम कोई सेल कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, 50 लाख से बिलो कर रहे हैं तो TDS नहीं काटेंगे, 50 लाख से एबो कर रहे हैं तो TDS काटेंगे। तो 65 लाख की इसमें हाउस प्रॉपर्टी बेची गई थी, तो उस पर हमने सीधा 1% TDS करता है, तो 65 लाख पे हम TDS काटेंगे, 65,000 1% TDS काटा जाएगा। नेक्स्ट, जो उसने लैंड बेची थी रूरल वाली, तो TDS इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रुपीज 20 लाख। एग्रीकल्चर लैंड पर TDS का कोई रोल नहीं है, TDS नहीं काटा जाएगा। नंबर 2 वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, एक और केस है, व्हाट आर द consequences ऑफ फेलियर ऑफ direct or pay the tax under section 201 of the income tax of 1961। अगर हम कोई TDS टैक्स डिडक्ट नहीं करते या पे नहीं करते, तो सेक्शन 201 क्या कहता है उसके लिए 1961 इनकम टैक्स का। तो देखते हैं, when a person fails to deduct tax at source and or not depositing such amount in government account, he shall be treated as deemed excessive in default। अगर कोई पर्सन TDS नहीं काटता है या TDS शॉर्ट काटता है, TDS काटता है, डिपॉजिट नहीं करता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो वो माना जाएगा डीम्ड एक्सेसिव इन डिफॉल्ट, यानी कि उसने कुछ गलती करी है, वो डीम्ड एक्सेसिव तो है
और डिफॉल्टर माना जाएगा। एज सच ही विल बी लायबल टू पे टैक्स along with इंटरेस्ट, और वो लाइबल होगा टैक्स, जो भी टीडीएस का टैक्स बैठा है और साथ में उसके इंटरेस्ट के साथ। यानी कि जब भी रिटर्न फाइल की जाएगी या जब भी टैक्स बनाया जाएगा तो उस पर जो भी टीडीएस का इंटरेस्ट निकल कर आएगा प्लस टीडीएस की अमाउंट, उसके लिए लाइबल होगा। फर्दर, अंडर लॉ ही मे आल्सो फेस prosecution and or to pay penalty. Such payment shall be disallowed as expenditure under section 40A. ध्यान रखना, टीडीएस नहीं काटने से क्या क्या हो जाता है इस पूरे केस में समझाता हूँ। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन टीडीएस नहीं काटता है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, या डिपॉजिट नहीं काट दिया लेकिन डिपॉजिट गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं करता है, मतलब हमने काट दिया, किसी का सैलरी का टीडीएस बैठ रहा था, हमने सैलरी में टीडीएस तो काट दिया, सैलरी उसको कम दे दी लेकिन उसका टीडीएस का चालान नहीं बनाया और वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करा। इन शॉर्ट, हम चालान बनाएंगे तभी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होगा ना, और रिटर्न फाइल करेंगे टीडीएस की, तो वो डीम्ड एक्सेसिव डिफॉल्ट कहलाएगा। नंबर 1, उसको आगे जाके वो टीडीएस की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर 2, नंबर 3, उसको पेनल्टी वगैरह भी पेमेंट करनी पड़ेगी और साथ ही सच पेमेंट शैल बी डिसअलाउड एज एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 40A। अगर आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा सेक्शन 40A के थ्रू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो इन शॉर्ट मानते हैं किसी का एडवर्टीजमेंट का या कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस बनता था और हमने काटा नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारे सेक्शन 40A में डिसअलाउड हो जाएंगे, यानी कि वो अलाउ नहीं माने जाएंगे और वो हमारी इनकम में वापस एड बैक हो जाएंगे। ओके, एक केस और देख लेते हैं, छोटा सा ही है। Mr. Dhanapal wishes to purchase the residential house property 60 lakh from Mrs. Saipria. The house is situated in Chennai. He also wants to purchase agricultural land in rural area for rupees 65 lakhs. He wants to know whether there will be any obligation to direct tax as source in these two situations. Both the buyers as well as the seller are residents in India. एडवाइस मिस्टर धनपाल सुटेबली। धनपाल को हमने एडवाइस करनी है कि वो चाहता है कि एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है मैंने 60 लाख रुपए की मेजर साइप्रिया से और चेन्नई में जो कि है, और वो साथ में ये भी चाह रहा है ही आल्सो वांट्स टू परचेज एग्रीकल्चर लैंड, और एग्रीकल्चर लैंड भी 65 लाख रुपए का परचेज करना चाह रहा है। दो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है कौन? मिस्टर धनपाल। तो हमने उसको एडवाइस करना है, आप टैक्स एडवोकेट हो या टैक्स कंसल्टेंट हो या अकाउंट्स मैनेजर हो या अकाउंटेंट हो, तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? टीडीएस के लिए टीडीएस काटेंगे या नहीं काटेंगे, या उसको क्या एडवाइस करेंगे? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। टीडीएस इज एप्लीकेबल एट द रेट 1% of sale consideration of residential house that is rupees 60 lakhs because it exceeds 50 lakhs under section 194 IA। 194 IA में अगर हम सेल कंसिडरेशन कर रहे हैं 50 लाख रुपए से ऊपर की, तो उस पर टीडीएस कटेगा 1%। तो ये 60 लाख रुपए कर रहा था, इसको 1% टीडीएस काटा जाएगा। नंबर 2 पॉइंट था कि उसने लैंड भी परचेज करा था, तो टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर लैंड अंडर सेक्शन 194 IA इवन व्हेन सेल कंसिडरेशन एक्सीड्स 50 लाख। ये पहले वाले पॉइंट में भी आ गया था केस में कि अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी जाती है तो वन सेक्शन जो कि सेक्शन 194 IA एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे एग्रीकल्चर लैंड 50 लाख रुपए से ऊपर की हो जाए। ओके, तो आज के लिए मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं इसी तरीके से आपके लिए
अकाउंटिंग, टैली, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस और कस्टम, इंटरनेशनल टैक्स, यानी कि एक जूनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक के लिए सभी टॉपिक के वीडियो बनाता जाऊंगा। एक लास्ट केस है, उसको भी देख लेते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए। राहुल एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, इज हैविंग अ कार डीलरशिप शोरूम। राहुल एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है और वो डीलरशिप शोरूम है इसका कार का। They have purchased cars for rupees 2 crore from XYZ Limited car manufacturer. The cost of each car being more than rupees 12 lakh. कार की कॉस्ट है 12 लाख से ऊपर और 2 करोड़ की कार परचेज करता है डीलर मैन्युफैक्चरर से। 2 करोड़ की कार परचेज करता है। They sells the cars to individual buyers at the price yielding 10% margin on cost. तो वो 10% मार्जिन लगा के 12 लाख की कॉस्ट है उस पर 10% मार्जिन लगा के आगे बेच देता है। स्टेट वेदर देयर विल बी एनी ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट टैक्स इन दी अबव टू सिचुएशंस। यहाँ टीसीएस के बारे में बात हो रही है, टैक्स कलेक्शन ऑफ सोर्स, कि क्या वो टैक्स टीसीएस टीसीएस के बारे में उसकी कोई ऑब्लिगेशन यानी कोई दायित्व उसका बैठता है। इन शॉर्ट क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से। राहुल एंड कंपनी जो कि एक डीलरशिप शोरूम है वो मैन्युफैक्चरर से 2 करोड़ रुपए की कार परचेस करता है। ठीक है, कार का प्राइस है मोर देन 12 लाख वन कार का, और वो वही कार वो 10% मार्जिन के साथ यानी कि प्रॉफिट के साथ आगे बेच देता है। इस सिचुएशन में किसको टीसीएस काटना पड़ेगा और कितनी अमाउंट पे काटना पड़ेगा या नहीं काटना पड़ेगा, तो देखते हैं। अंडर सेक्शन 206C, अंडर सेक्शन 206 ध्यान रखना इसका सेक्शन है 206C। TCS is not applicable on sale of motor vehicles by manufacturer to dealer or distributor. Hence, purchase of cars for rupees 2 crore by dealer Rahul and Company from manufacturer XYZ Limited will not attract TCS. Even cost of each car exceeds rupees 10 lakh. पहली बात तो यह है कि अगर 10 लाख से ऊपर की कार सेल परचेज होती है तो टीसीएस का रोल होता है, इसमें टीसीएस काटा जाता है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर से कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई कार परचेस करता है, इस केस में 2 करोड़ की कार परचेस करी है, तो टीसीएस नहीं अट्रैक्ट होगा, टीसीएस नहीं काटा जाएगा, क्योंकि वो आगे फर्दर बेचने के लिए ले रहा है इंडिविजुअल्स को। ठीक है। नंबर 2, आगे वो 10% मार्जिन के साथ पब्लिक को बेच रहा है, फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है। तो नंबर 2, सेल ऑफ कार टू इंडिविजुअल बायर्स एट प्राइस ऑफ रुपीज 13.2 लाख। 13.2 लाख इन शॉर्ट की 12 लाख की कार थी, 10% मार्जिन उसने जोड़ा था, तो 1.2 लाख मार्जिन उसने जोड़ा था, तो 13,20,000 रुपए की कार होगी। will attract TCS at the rate 1% under section 206C because value of each car exceeds rupees 10 lakhs. अगर 10 लाख से ऊपर की कोई कार होती है और वह कंज्यूमर को इंडिविजुअल को बेची जाती है 10 लाख से ऊपर की, तो उस पर TCS 1% कटेगा। लेकिन वही अगर मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है डीलर, तो उस पर TCS नहीं कटेगा नंबर 1 वाले केस में। तो नंबर 2 वाले केस में हमें टीसीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 206C में। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो मेरा पास आएगा टीडीएस रिटर्न के बारे में, टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसके बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।